जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब फिर जरूर करिएगा। क्वेश्चन आने वाले 15, 16 या फरवरी के क्वेश्चन। और दोस्त, क्वेश्चन क्या कहता है, पहला नोट करिएगा। निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है? अगर कैंसर दिवस की बात करते तो कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं। और ये क्या कहता है, बाल कैंसर दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? ए 12 फरवरी, बी 13 फरवरी, सी हो जाएगा 14 फरवरी, डी हो जाएगा 15 फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा कि बाल कैंसर दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 15 फरवरी को करते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय जो कैंसर दिवस है ये 4 फरवरी को होता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अगला, क्वेश्चन नंबर होगा दूसरा। निम्न में से किस स्थान पर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू किया गया है? कौशल विकास योजना को कब शुरू किया गया है? तो ये अंडमान निकोबार। कहाँ पर किया गया है? बी दिल्ली, सी तमिलनाडु, डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ पर किया गया है तो नोट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो कि दिल्ली में किया गया है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर होगा क्या? तीसरा होगा, निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है? किसके द्वारा भारत का पहला क्या चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है? ए दिल्ली एम्स, बी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सी हो जाएगा अपोलो हॉस्पिटल, डी हो जाएगा कोकिलोवन धीरू भाई अंबानी अस्पताल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चेहरा प्रत्यारोपण तो ये दिल्ली एम्स द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। चौथा क्या कहता है? जन्मजात हृदय दोष जागरूकता सप्ताह 2026 7 फरवरी से कब तक मनाया जाए? 2026 में 7 फरवरी से कब तक मनाया जाएगा? तो नोट करिएगा, 7 फरवरी से। ए 12 फरवरी, बी 13 फरवरी, सी हो जाएगा 14, डी हो जाएगा 15। तो ये कब तक मनाया गया है? तो ये नोट कर लीजिएगा 14 फरवरी तक, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा चौथे का। तो ये 14 फरवरी तक यानी कि 7 दिन तक चलने वाला था। क्वेश्चन नंबर होगा 5, सुभद्रा कुमारी चौहान। आपने इनकी कविता सुनेगी, हर बोलो कि मुख से हमने सुनी कहानी थी कि वो झांसी वाली रानी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि 15 फरवरी 2026 को मनाई गई है? तो ये 72वीं, बी 74वीं, सी हो जाएगा 76वीं, डी कहता है कि क्या 78वीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान को 15 फरवरी की कौन सी जयंती बनाई गई है? तो ये 78वीं यानी कि 78 नंबर की। क्वेश्चन नंबर होगा 6, विदेशी कुत्तों की नस्लों पर निर्भरता कम करने के लिए तांग खुलहुई यानी कि हाफवाओ और कोम्बाई नस्लों को शामिल करने के लिए योजना किस पैरामिलिट्री फोर्स ने बनाई है? तो ये क्या, तो ये इसमें शामिल करने के लिए यानी कि निर्भरता कम करने के लिए तांग खुलहुई और कोम्बाई नस्लों की शामिल करने की योजना पैरामिलिट्री ने बनाई है। ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बी असम राइफल, सी हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, डी हो जाएगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि भारतीय सीमा तिब्बत पुलिस बल की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असम राइफल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और ये सबसे पुराना क्या हो जाएगा? असम राइफल हो जाएगा कब? 1834 की बात करते हैं। ठीक है, पुराना होगा। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए AI पावर्ड फेस रिजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली पहली भारत की क्या विधानसभा बन गई है? तो ये आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी गोवा, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? फेस रिकग्निशन हो जाएगा
रिकग्निशन, तो कहाँ पर होगा है, क्या नाम रख देते हैं, क्या रिकग्निशन हो जाएगा, रिकग्निशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो नोट कर लीजिएगा कि आंध्र प्रदेश होगा। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए की बात करता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर होगा 8, निम्न में से किस राज्य में पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हो जाएगा असम। तो ये कहाँ पर किया गया है आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का, तो ये असम की बात करता है। असम की राजधानी क्या दिसपुर होगी, जी बिल्कुल दिसपुर हो जाएगी असम की राजधानी। क्वेश्चन नंबर है अगला, भारतीय सेना द्वारा निम्न में से किस राज्य में पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ पर मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप, ए बिहार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी हो जाएगा मणिपुर। तो ये कहाँ पर किया जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा कहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर होगा 10, हाल ही में मियां अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मियां अमोर मोटली को किसका चुना गया है, ए पोलैंड, बी बुल्गारिया, सी बारबाडोस, डी हो जाएगा मेडागास्कर। तो दोस्त कल ही आपने पढ़ा होगा कि अंतरिम यानी कि कार्यकारी क्या अंतरिम प्रधानमंत्री कहाँ पर चुना गया था, तो बुल्गारिया में अभी, और ये कहाँ पर चुना गया है प्रधानमंत्री नियुक्त, तो ये बारबाडोस यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 11, निम्न में से किसे इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर के तौर पर FIP अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ए ऑयल इंडिया लिमिटेड, बी गेल इंडिया लिमिटेड, सी हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, डी हो जाएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो ये किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर होगा 12 नंबर का, निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2026 में अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, सर्वेक्षण पेश किया है किसने, आर्थिक वाला, तो ये मध्य प्रदेश ने, भी बिहार, सी मणिपुर, डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, तो ये लखनऊ हो जाएगी, क्या लखनऊ, नोट कर लीजिएगा, जो कि किस नदी के किनारे है, तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन होगा 13वां नंबर, निम्न में से किस राज्य में पैंगोलिन के व्यापार और शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो कहाँ पर, ए नागालैंड, बी राजस्थान, सी ओडिशा, डी हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पर लिया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नागालैंड की दोस्त राजधानी क्या हो जाएगी, तो राजधानी क्या होगी, तो ये कोहिमा हो जाएगी, कोहिमा, ठीक है। इसकी स्थापना, यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्त, पूछता है कि यहाँ पे हॉर्नबिल क्या हो जाएगा, एक फेस्टिवल है दोस्त, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि कब से मनाया जाता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाला त्यौहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि क्या कहता है, 14 फरवरी का करंट अफेयर होगा, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं हम, तो ये मनाते हैं 14 फरवरी को, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर होगा दूसरा, रिवीजन करते हैं ना 14 फरवरी का, निम्न में से यानी कि 2026 में राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12 फरवरी से कब तक मनाया गया। तो 12 फरवरी से कब तक मनाया गया है, तो ये 18 फरवरी तक मनाया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर होगा क्या, तीसरा, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की 13 फरवरी 2026 को कौन सी जयंती मनाई गई है, तो इनकी 147वीं थी क्या, जी बिल्कुल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर होगा अगला
ईशान किशन T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले कौन से भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं? तो दोस्त कौन से T20 में क्या अर्धशतक यानी कि हाफ सेंचुरी बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर बने हैं? तो कौन से नंबर के? तो ये पहले व्यक्ति हो जाते हैं जिन्होंने विकेट कीपर के साथ क्या हाफ सेंचुरी लगाई है T20 वर्ल्ड कप में। क्वेश्चन नंबर है अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण कहाँ? तो दूसरा चरण है हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन सी जो कि पंजाब में किया गया है। क्वेश्चन नंबर होगा 6, निम्न में से किस राज्य में महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो स्त्री सुरक्षा योजना किसके द्वारा की गई है? तो क्या केरल द्वारा की गई है? जी बिल्कुल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर होगा 7, निम्न में से किस शहर में भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया है? भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये क्या दिल्ली में हुआ है? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली में हुआ है भारत बोधन AI सम्मेलन 2026। क्वेश्चन होगा 8, हाल ही में एंड्री ग्योरोव को किस देश का अंतरिम मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? अंतरिम की बात करता है तो ये कहाँ पर? तो ये बुल्गारिया की बात करता है। मैं अभी बता चुका हूँ, इन्हें अंतरिम चुना गया है और अभी बारबाडोस का उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर होगा 9, निम्न में से किस देश ने हाल ही में दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहल शुरू यानी कि समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? जो कि पहला बायो बैंक होगा तो ये किसने लॉन्च किया है? क्या भारत ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत देश ने किया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर होगा 10, हाल ही में भारत को वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में कौन सा स्थान दिया गया है? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये भारत का दूसरा स्थान दिया गया है कि सबसे अधिक दूसरे नंबर पर कहाँ पे स्मार्टफोन यूज होते हैं? तो भारत में। क्वेश्चन है 11, निम्न में से किस राज्य में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया जाएगा? पहला तो कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा, बनाया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर होगा अगला, निम्न में से किस राज्य में अपनी तरह के पहले महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो ये कहाँ पर होगा? क्या कर्नाटक में होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन डी करेक्ट, समझ जाऊँगा, ऑप्शन ए कर्नाटक में होगा। क्वेश्चन होगा 13, भारतीय स्टेट बैंक 10 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क को पार करने वाली कौन सी भारतीय कंपनी बनी है? कितने नंबर की? तो ये बनी है 6 नंबर की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और SBI की स्थापना यानी कि जो राष्ट्रीयकरण है ये कब हुआ था? तो क्या 1955 में हुआ था? जी 1955 में हुआ था। और दोस्त इसकी ये स्थापना कब हुई थी? तो इम्पीरियल बैंक के नाम से क्या 1921 में जाना जाता था, ठीक है। नोट कर लीजिएगा 6 नंबर की। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।